तो आज है बकरियाड़ा साजा। तो जैसा कि ये भी आज सुबह 5:30 बजे की उठी पड़ी थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करिश्मा की दुनिया। वंस अगेन स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो देखिए, आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह के 7 बजे से हो रही है। आपने देखा बच्चे अभी स्कूल गए हैं। उठे तो हम सुबह 5:30 बजे के हैं, क्योंकि आज है बहुत ही ख़ास दिन हमारे यहाँ पे, जो बहुत ही ज़्यादा उससे मनाया जाता है। मतलब बहुत ही बड़ी संक्रांत मानी जाती है हमारे उसमें। तो आज है बकरियाड़ा साजा। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, बकरियाड़ा साजा हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो बस उसी की तैयारी चल रही है और सुबह से हम उसी में डटे हुए हैं। मम्मी, अंकु, हम लोग सब लोग। अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ, बस उसी के लिए अब तैयारी करेंगे। तो चलिए अभी बताते हैं आपको क्या कुछ खास बनेगा और क्या कुछ खास बनाते हैं। बीदू, और आपको पता है ये भी आज सुबह 5:30 बजे की उठी पड़ी है। जैसे ही मैं उठी थी वैसे ही ये भी उठ गई थी। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया, आज है बकरियाला साजा। तो उसकी तैयारियां हमारी पिछले दिन से ही शुरू हो जाती हैं। जो हमारे भल्ले बनते हैं उसके लिए दाल भिगोने डालना वो लास्ट डे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेन पकवान बनते हैं वो हैं बटूरू, तले हुए बटूरू, या फिर कई जगह पे स्वालू बोलते हैं या कई जगह पे कुछ और बोलते हैं। और सबसे जो मेन चीज़ होता है बकरियाले में वो होता है बकरे बनाना। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे इसको गुजिया के नाम से जानते हैं, तो हमारे यहाँ पे इसको बकरू कहते हैं, जिसे हम आटे से बनाते हैं और स्टफिंग डालते हैं गरी और ड्राई फ्रूट्स की। और कई जगह किसी भी चीज़ के बनाते हैं, जैसे दाल के भी बनाते हैं। अलग अलग तरह के हमारे जो गुजिया बन के तैयार करते हैं। तो देखिए, हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि आज का जो दिन है वो देव कमरूनाग जी को समर्पित होता है। आज हमारे जो मंडी के ईष्ट हैं उनका ये बहुत बड़ा दिन होता है। आज देव कमरूनाग जी के मंदिर में मेला भी लगता है, आज से शुरू होता है मेला। तो बस उन्हीं के लिए समर्पित होता है। तो देखें, यहाँ पे उसी की खुशी में, उपलक्ष्य में ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। क्योंकि हिमाचल देवभूमि के नाम से विख्यात है, तो हिमाचल में देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और हमारे मंडी में भी देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा माना जाता है। हर त्योहार में किसी ना किसी देवी देवताओं को पूजा जाता है। और देखिए, आज की गुजिया हमारी बन के तैयार हो गई है। बकरू हमारे तैयार हो गए हैं कुरकुरे से, करारे से। और इसके साथ में देखिए, ये जो है हमारे पूजन में लगते हैं। अब पूजा करेंगे, उसके बाद ये देव कमरूनाग जी को चढ़ाएंगे और अपने देवी देवताओं को, इष्टों को चढ़ाएंगे। तो ये होते हैं मीठे खाने में। और बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे तो मम्मी इतनी सुबह उठ के बना देती थी कि हम लोग जब स्कूल जाने लगते थे ना, तो हम लोग अपने बैग में भर के इनको ले जाते थे उस दिन। तो देखिए, मेरी भी यहाँ पे प्लेट पूजा के लिए तैयार हो चुकी है। तो जब भी हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है तो हमारे घरों में पात्री डाली जाती है। तो ये हमारे आंगन के बीचों बीच, इसको मांडला कहते हैं, इसकी पूजन होती है, सुख समृद्धि की कामना की जाती है। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पूजा करेंगे, फिर तुलसी माता के पास करेंगे, और इसी तरह पूरे घर की दहलीज को हम लोग पूजते हैं। जो पात्री डालने वाला सदस्य होता है वो सुहागन औरत ही होती है, इसके अलावा और कोई नहीं डाल सकता पात्री। हमारे यहाँ पे इस मान्यता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो आपने मेरे पहले वीडियोस में भी ज़रूर देखा होगा, जब भी हमारे घरों में जन्मदिन होते हैं, बर्थडे मनाए जाते हैं, तो ट्रेडिशनल तरीके से जब मनाए जाएंगे तो केक कटिंग के अलावा ये एक रिचुअल होता है जो हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। मतलब सभी घरों में हिमाचल में ये चीज़ मानी जाती है। पाथरी डालने के लिए कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे हरी दूवा और फूल, अक्षत, चावल और सिंदूर, कुंगू जिसको बोलते हैं। उसके बाद में जब ये कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग बड़ों के पाँव छू के आशीर्वाद लेते हैं। तो मम्मी यहाँ पे पाँव छू रहे हैं और वृद्धि का भी आशीर्वाद ले लें, क्योंकि ये कन्या के रूप में है।
तो यहाँ पे जो है भल्ले बनाने के लिए रात को ही मम्मी ने दाल भिगोने डाल दी थी। ये माँ की दली होती है छिलके वाली, तो इसको भिगोने डाल देते हैं। सुबह जब उठते हैं तो देखिए अब इसके छिलके उतारने होते हैं, तो इसको हाथों से मसल के छिलके सारे उतार के इनको एक तरफ फ़िल्टर कर देते हैं और दाल जो अलग बच जाएगी। जो छिलके होते हैं वो गाय के काम आते हैं, ये गाय वगैरह खा लेती है, और जो दाल होगी उसके हम पीसने के बाद में इसके भल्ले बनाएंगे। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, पर मेहनत के बाद जो रिज़ल्ट आते हैं वो लाजवाब होते हैं। तो मम्मी के साथ में यहाँ पे वृद्धि भी मस्ती कर रही थी। देखो यहाँ पे ये डब्बा ओढ़ के खड़ी हुई है और अपनी कैप बना के खड़ी हुई है। इतना शक्ल बना रखी है कि मैं इसको मना कर रही थी कि तुम यहाँ पे तंग मत करो, तुम गिले हो जाओगे। तो इसको था कि मुझे भी दाल भिगोनी है, जो दादी काम कर रही है मुझे भी साथ में काम करना है। तो देखिए दोस्तों, मेहनत इन चीज़ों में बहुत होती है। देखिए उसके बाद में ये जो चीज़ थी दाल है, इसको हम पीसेंगे, और मैं थोड़ा लेट पहुंची हूँ यहाँ पे। ऑलमोस्ट मम्मी और डैडी इसको पीस चुके थे, और उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे। और देखें यहाँ पे हमने जो भटूरू के लिए आटा बना रखा था ये सिज गया था, तो अभी हमने भटूरू गढ़ने हैं। आपने बहुत सी वीडियो में देखा होगा मेरी कि मैं भटूरू कैसे बनाती हूँ, तो वही प्रोसेस यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अभी आटा सिज चुका है और मैं और मम्मी जो है भटूरू बना रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भटूरों को आप लोग काइंड ऑफ पहाड़ी ब्रेड बोल सकते हैं। तो बहुत ही फ्लफ़ी रोटी होती है, बहुत ही ज़्यादा। और आज ये तली हुई रोटी बनाएंगे हम लोग। और इसको बनाने के बाद जब मैं बाहर आती हूँ तो देखती हूँ मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना हो रखा है। देखिए इतना गजब का मौसम बन रखा है बाहर, और हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। और बच्चे बहुत खुश थे कि इन्होंने बेट लगा रखी थी कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। तो बच्चे तो बारिश में ही खेलने चले गए हैं। नीचे मंदिर के पास जो आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा ग्राउंड है, तो यहाँ पे खेलने के लिए चले गए हैं। तो देखिए बारिश तो सबके मनों को ही भाती है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वैसे भी बारिश की। तो यहाँ पे लास्ट में जो काम बचता है वो है रोटी का। तो यहाँ पे मम्मी और डैडी जो है रोटी बना रहे हैं चूल्हे पे। और देखिए तली हुई रोटी, जैसे कि मैंने बताया, आप इसको तवे पे भी निकाल सकते हैं, पर जब स्पेशल फेस्टिवल होता है तो हम इसको तली हुई निकालते हैं। तो ये बना रहे हैं मम्मी भल्ले, और मम्मी के भल्ले बहुत टेस्टी होते हैं। और कढ़ाई में 3 से 4-5 भल्ले, और खाते खाते ही बच्चे इतने भल्ले खा जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फाइनली खाने का टाइम आता है, सारी फैमिली इकट्ठे होके खा रही है। और अभी मैं बताती हूँ आपको क्या क्या बना रखा है। देखो वृद्धू के नखरे देख लो आप लोग। वृद्धि को हमने खाना पहले खिला दिया, बच्चे भी खा चुके हैं, ये टीवी के पास ही खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे तली हुई रोटी, आलू चने की सब्जी, आम का खट्टा स्पेशली आजकल बना हुआ है, और भल्ले के साथ में पतोड़ू भी बने हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के ना कभी भी वेट नहीं होता, और मेरी तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेवरेट है। फेस्टिवल तो बहाना है, खाना तो आप कभी भी खा सकते हैं। तो इन्हीं फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फटाफट से वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ में। और ज़रूर बताइए कि किसके यहाँ पे बकरियाला मनाया जाता है और इसकी कितनी मान्यता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय बाय।